हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय सुष्मिता मैम। तो आज हम अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फर्स्ट क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आने वाले हैं आपके 2022 और 23 में आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे विथ सम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, थ्री नंबर्स ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 6:5:4. If we add 15 in each number, then the ratio becomes 15:13:11. Find number A. तो हम लोग कुछ बेसिक के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि हर एक नया क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। तो वैसे ही इस बार भी इस क्लास में भी हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं जो कि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो CHSL और NTPC में आ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जब भी 3 नंबर है, 3 नंबर दिया हुआ है, मतलब ये हो गया आपका A, ये भी रेशियो में B और ये रेशियो C। ठीक है, तो A आपका दिया हुआ है 6, B आपका 5 और C आपका 4 दिया है, और ये आपका A 15 दिया है, फिर 13 और फिर 11 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस अगर आप चेक कीजिएगा 66 और 15 का, तो डिफरेंस इक्वल नहीं है। ठीक है, डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है कि इसका डिफरेंस को इक्वल करना है। तो डिफरेंस इक्वल कैसे होगा, इन दोनों का डिफरेंस देखिए 6 और 5 का क्या हो जाएगा डिफरेंस, ये जो है 1, और ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये जो 2 है, ये जो पूरा ऊपर वाला है, इसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो नीचे है इसको हम क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो है +1 ये नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो 2 है इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक बात है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम कर दिए, इसको हम मिटाते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो देखिए 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, 5 को 2 से करेंगे तो 5 2 10, और 4 को करेंगे तो 4 2 8, और 15 को 1 से करेंगे तो 15 रेशियो 13:11 आएगा। ठीक है, अब यहाँ का देखिए डिफरेंस जो है ये सेम हो गया, सेम क्या हो गया 3 का डिफरेंस हो गया, मतलब 3R का डिफरेंस हो गया। यहाँ भी आपका 3R का और बीच में भी आपका 3R का डिफरेंस है, तो डिफरेंस हमारा बराबर हो गया, मतलब कि 3R का डिफरेंस हो गया। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इफ वी ऐड 15 इन ईच नंबर मतलब कि ये जो 3 का डिफरेंस आया है उसमें हमको कितना 15 ऐड करना, मतलब 3R का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, तो इसको करेंगे तो हमारा R का वैल्यू क्या आ जाएगा, R का वैल्यू 5 आ जाएगा। ठीक है, और हमको फाइंड द नंबर A, हमको A नंबर निकालना था। R का वैल्यू हमारा 5 आ गया, A हमारा कितना है 6 मतलब कि क्या 6R, 6 मतलब 6R। लेकिन हम लोग को ये ऊपर वाला नहीं करना, हम लोग जो ये आपका डिफरेंस सेम किए हैं यहाँ पे है, यहाँ डिफरेंस सेम करने के बाद हमारा कितना है ए हमारा 12 है, ए 12 है मतलब कि 12R है, और 12 इंटू R हमारा कितना निकला है 5 निकला है, तो 12 5 से कितना होता है 60 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 60 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबसे पहले क्या करना है, हमको देखना है कि इन दोनों का डिफरेंस सेम है कि नहीं। अगर इन दोनों का डिफरेंस सेम है तो ये काम आपको करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो आपको डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो है 6 2 12 होता है, 12 लिख दिए, 5 2 10 होता है, 4 2 8 होता है, और 15 1 15, 13 1 13, और 11 1 11 होता है। तो मतलब अब डिफरेंस हमारा सेम हो गया, सेम हो के हमारा कितना का डिफरेंस आ गया 3R का डिफरेंस आ गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा 3R का वैल्यू है 15, तो R का वैल्यू हम लोग 5 निकाल लिए, और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द नंबर A, तो A हमारा 12 था, जब डिफरेंस जहाँ सेम हुआ तो A हमारा 12 था, तो 12R, तो 12 इंटू R कितना 5 बैठा है, तो हमारा 60 इज द राइट आंसर हुआ। होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो चलिए सीखता चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ रोहन एंड रोशन आर इन द रेशियो 4:3 and their expenditure are in the ratio 3:2.
इफ ईच सेव ₹2,500 व्हाट आर देयर इनकम। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो लिख लेते हैं। तो रेशियो क्या, हम सबसे पहले हम लोग अच्छे से लिखते हैं इनकम। ठीक है, इनकम का बात कर रहे हैं, इनकम। तो इनकम का रेशियो हमारा कितना है 4:3, 4:3। और अब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो हमारा कितना है, एक्सपेंडिचर का रेशियो है हमारा 3:2। एक्सपेंडिचर का रेशियो हमारा क्या है 3:2। और इनकम का क्या है हमारा, इनकम का 4:3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सबसे पहला काम है हमको क्या, डिफरेंस देखना। तो डिफरेंस यहाँ पे क्या है 1 आवर का डिफरेंस है। डिफरेंस हमारा कितना है 1 आवर का। ठीक बात है, डिफरेंस हमारा कितना है 1 आवर का। अब क्वेश्चन में लिखा है इफ ईच सेव ₹2,500। ईच मतलब 1 आवर का वैल्यू हमको कितना दिया है क्वेश्चन में 2,500 दिया हुआ है। ठीक बात है, तो हमको निकालना व्हाट आर देयर इनकम। इनकम मतलब कि क्या, इनकम हमारा क्या है, पहला 4 आर है और इस 2 में क्या है हमारा 3 आर। आर मतलब रेशियो होता है, आर मतलब क्या, रेशियो का बात हो रहा है। तो 1 आर मतलब कि यहाँ 4 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2500। यहाँ 3 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2500। तो इसको इंटू कर दीजिएगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। और इसको इंटू कीजिएगा तो 7500 आएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबसे पहले हम पिछले क्वेश्चन में भी बताए, सबसे पहले आपको क्या देखना, रेशियो लिख लेना है। फिर आपको डिफरेंस देखना है। डिफरेंस अगर ठीक है, सेम है, तो हम लोग कोई चेंज नहीं करने वाले हैं। सीधे अब क्वेश्चन में 1 आवर का वैल्यू हमारा 2500 दिया है, क्योंकि इफ ईच सेव, ईच मतलब ईच का वैल्यू, एक का वैल्यू हमको 2500 दिया है, तो वही हमको निकालना था इनकम। इनकम जो कि आपका 4:3 रेशियो दिया हुआ था, तो मतलब 4R:3R। तो 4 और R का वैल्यू हमारा कितना है 2500। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट किए और हमारा क्या आ गया 10,000 और 7,500 आंसर बिल्कुल सही जवाब है। आई होप समझ में आया हो। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट if ₹100 is reduced from cost price and selling price of the article, the profit increases by 4%. Find cost price of the article. तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चंस हम लोग रेशियो और प्रपोर्शन के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्लास था उसमें हम आपको बताए थे कि जब भी 20% प्रॉफिट का बात हो रहा है, 20% का क्या मतलब होता है 1/5 होता है। ठीक है, हम आपको उस वीडियो में बताए थे। तो यहाँ 5 क्या है, 5 आपका कॉस्ट प्राइस होता है और ये क्या होता है, तो 5 + 1 आपका सेलिंग प्राइस। क्यों, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हुआ है इसीलिए सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 5 + 1 6 हो जाएगा। ठीक बात है, इतना हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस बाई सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, ये कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 5 मतलब 5 आर, और उसमें से 100 रुपये रिड्यूस करना है। तो इसमें से 100 रुपये रिड्यूस किए और ये एसपी हमारा कितना था 6 आर आया था, और इसमें से भी हम लोग 100 रुपये रिड्यूस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो इंक्रीजेस बाई 4%। तो प्रॉफिट इंक्रीजेस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, द प्रॉफिट इंक्रीजेस बाई 4%। तो 4% का क्या मतलब होता है, 4% का मतलब होता है 1/25। 4% का मतलब 1/25 होता है। तो ये 25 क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, और सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया, पहले कितना आया था 6 आया था। तो 25 में आप 6 ऐड कीजिएगा तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा जो कि 25 + 6। तो ये आपका कितना हो गया 31 हो गया। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस 25 आ गया और सेलिंग प्राइस आपका 31 आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 5R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, और R बराबर आपका कितना आ जाएगा, 1 मिनट, 5R। तो यहाँ पे आपका जो है आपका 5R बराबर हम लोग क्या माने थे CP, और हमको क्वेश्चन में भी क्या निकालना था, क्वेश्चन में हमको निकालना है CP। तो CP कितना हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन में पूछा है कॉस्ट प्राइस, तो 5R क्या था, यही CP था आपका। तो CP आपका कितना आ गया 600। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, CP इज इक्वल टू 600 रुपीज। ठीक बात है, सबसे पहले हम लोग क्या किया 20% प्रॉफिट बोला, तो 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। तो हम पिछले वीडियो में भी बताएं जो नीचे होता है वो आपका CP होता है, और जो ऊपर होता है वो 5। जैसे अगर प्रॉफिट है तो 5 + 1 6 हो जाएगा, अगर लॉस होता तो 5 - 1 हो जाता तो 4 हो जाता। ठीक है,
तो यहाँ पे CP बाई SP हम लोग लिखे, यहाँ पे CP हमारा 5 था तो इसको 5R लिख लिए, और उसके बाद SP हमारा 6 था तो 6R लिख लिए। अब क्वेश्चन बोला है कि दोनों में से 100 रिड्यूस हो जाता है रुपया, तो हम लोग 100 रुपया रिड्यूस कर दिए, इज इक्वल टू हमारा जो आपका 4% प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज होता है 4% से, और सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज होता है 4% से। तो जब 4% का क्या मतलब होता है, 1/25 होता है, तो नीचे वाला हम लोग CP मानते हैं, तो ये CP ले लिए हम लोग, और जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा कितना था, 6 था, और 25 पे ही 6 प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे 25 + 6 किए तो हमारा 31 आ गया, जो कि यहाँ लिख दिए। अब हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 5R बराबर 600 आ गया, जो कि 5R हम लोग CP माने थे, तो CP बराबर 600 आ गया। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आई होप समझ में आया हो। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है हमारा, अ बैग कंटेन 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 2:3:4। इफ द टोटल अमाउंट इन द बैग इज ₹45, फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉइन्स कौन कौन सा है। तो पहला है आपका क्या, 1 रुपीज का कॉइन, ठीक है, 1 रुपीज का कॉइन है। उसके बाद आपका क्या है, 50 पैसे का कॉइन है, और उसके बाद 25 पैसे का है, ठीक है। पहले है 1 रुपीज, फिर है 50 पैसे, फिर है 25 पैसे का। तो आपका ये तो 1 रुपीज है, 1 रुपीज अ बैग कंटेन 1 रुपीज इन द रेशियो 2:3:4, मतलब कि ये क्या है, 2 है, रेशियो 3 है, और ये 4 रेशियो में, ठीक है। तो ये तो आपका रेशियो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। लेकिन आपको अगर रुपीस का वैल्यू करना है, तो मतलब 1 रुपये का दो सिक्का है, तो मतलब 2 रुपया हुआ। 50 पैसे का 3 सिक्का है, मतलब 1.5 हुआ, है ना। और 25 पैसे का 4 सिक्का है, मतलब कि 1 हुआ। तो इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आता है, 4.5। और क्वेश्चन में इस 4.5 का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 4.5 का वैल्यू हमारा दिया हुआ है कितना, 45। 4.5 का वैल्यू क्वेश्चन में हमारा 45 दिया है, तो 1 का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और हमको क्वेश्चन में 50 पैसे कॉइन्स का निकालना था, तो 50 पैसे कॉइन्स हमारा कितना था, 3 था, 3 मतलब कि 3R, तो 3 × R का वैल्यू मतलब क्या, 10, 3 × 10 = 30 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। सबसे पहले हम लोग क्या किए कि 1 रुपीज का है, और 50 पैसे है, और 25 पैसे, इसको अलग अलग लिख लिए। फिर क्वेश्चन में जो रेशियो दिया है उसको रेशियो अलग अलग लिख लिए। फिर ये 1 रुपये का 2 कॉइन है, मतलब वैल्यू हमारे पास 2 ही रुपया हुआ। 50 पैसे का 3 कॉइन है, मतलब कि हमारा 1.5 रुपीज हुआ। और 25 पैसे का 4 कॉइन है, मतलब 1 ही रुपया हुआ। तो इन तीनों को जब हम ऐड किए, इन तीनों को, तो हमारा कितना आया, 4.5 आया। अब क्वेश्चन में 4.5 का वैल्यू हमारा 45 दिया हुआ था, तो 1 का वैल्यू हम 10 निकाल लिए। और तो 3R मतलब 50 पैसे का हमको कॉइन्स का हमको वैल्यू नंबर बताना था, तो 3R बराबर 3 × R, R मतलब 10 = 30 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे coins whose value are in the proportion of 2:3:4. If the total number of coins are 480, find the number of 50 पैसे coin। ठीक है, तो हमारा क्या है कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या है, 1 रुपीज का दिया हुआ है, 50 पैसे का दिया हुआ है, और 25 पैसे का दिया हुआ है। ठीक है, 1 रुपीज 50 पैसे और 25 पैसे। अब यहाँ हमको वैल्यू दे दिया है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमको वैल्यू निकालना था, यहाँ पे हमको वैल्यू दे दिया है। तो वैल्यू हमारा क्या दिया है, 2 और 3 और 4 दिया है। ठीक है, अब हमको नंबर निकालना है, तो नंबर कैसे निकालना है, तो 1 रुपया का, जब भी 1 रुपया का 2 कॉइन लेंगे तभी 2 रुपया होगा, तो यहाँ पे भी वैल्यू 2 होगा। वैसे ही 50 पैसा बनाना है, तो 50 पैसा के 50 पैसा लेंगे तब जाके 1 रुपया बनेगा, तो 2 3 से कितना होगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 25 पैसा हम 4 को लेंगे तब जाके 1 रुपया होगा, मतलब 4 4 से कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। ठीक बात है, इतना समझ रहे होंगे आप लोग कि 1 रुपया का 1 ही सिक्का लेंगे, लेकिन और 2 हमको बनाना है, तो 2 × 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। और अगर 3
तीन 50 पैसा है तो दो 50 पैसा हम लोग मिलाएंगे तब जाके 1 रुपया होगा, तो 3 इंटू 2 किए हैं तो यहाँ पे 6 हुआ। वैसे ही 4 25 पैसा लेंगे तब जाके 1 रुपया होगा, इसीलिए 4 इंटू 4 किए हैं। ठीक है, इतना बात समझ आ गया। तो हमारे क्या आ गया, 2, 6 और 16 आ गया है। ठीक है, अब इन तीनों 2r, 6r और 16r इन तीनों को जब भी जोड़िएगा तो हमारा कितना आएगा, 8, 16 और 8, तो हमारा कितना आ जाएगा, 24r। तो 24r का वैल्यू हमारा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 480। ठीक है, तो r का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 480/24। तो इसका मतलब r आपका कितना आ गया, 20 आ गया। तो आपको क्या बोला था, फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे हमारा कितना है, 50 पैसे है हमारा 6r। 6r है तो 6r इज इक्वल टू 6 इंटू आर का वैल्यू हमारा कितना आया है, 120 आया है। तो कितना हो जाएगा, कितना हमारा आएगा, 120 नहीं, आर हमारा कितना 20 आया था ना, आर हमारा 20 आया था। तो 6 इंटू 20 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 120 इज द राइट आंसर। 120 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले क्या है, 1 रुपीज का दिया हुआ है, फिर 50 पैसे और 25 पैसे दिया है। तो ये यहाँ पे इस बार हमको वैल्यू दिया, वैल्यू हमारा कितना दिया है, 2 का दिया है, 3 का और 4 का दिया है। तो हमको नंबर निकालना है। तो एक रुपया का 1 ही रुपया होगा, तब 1 रुपया मिलाएंगे तब हमारा 2 रुपया होगा, इसीलिए हम यहाँ पे 2 इंटू 1 किए हैं। वैसे ही 25 पैसा है, 2 25 पैसा मिलाएंगे तब जाके 1 रुपया होगा, इसीलिए हम 2 से इंटू किए हैं। वैसे ही यहाँ 4 25 पैसा मिलाएंगे तब जाके 1 रुपया होगा, इसीलिए यहाँ 4 से किए हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 50 पैसा मिलाएंगे तब जाके 1 रुपया होगा, इसीलिए 2 से इंटू किए हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो नंबर हम इंटू कर करके निकाल लिए, 2 आया, 6 आया और 16 आया। जब इसको ऐड किए तो हमारा 24 आया, आर आया। तो 24 आर का वैल्यू हमारा क्वेश्चन में 480 दिया हुआ है, तो हम आर का वैल्यू निकाल लिए कितना, 20। और क्वेश्चन में हमसे पूछा था 50 पैसे कॉइन्स का आपको बताना है नंबर। तो 50 पैसे कॉइन्स हमारा कितना था, यहाँ पे 6r था, इसीलिए हम 6r लिखे और 6 और r का वैल्यू हम अभी अभी निकाले 20। तो यहाँ 20 लिखे तो इंटू किए तो हमारा 120 आंसर आ गया। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है CGL का टाइप है। ठीक है, CGL मेंस में ऐसा क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, बैग कंटेन 225 करेंसी नोट कंसिस्टिंग ऑफ 5 रुपीज, 10 रुपीज और 50 रुपीज। ठीक है, करेंसी इन द रेशियो 3:7:5। तो सबसे पहले कितना करिए है हमारा, ₹5, ₹10 और ₹50 का दिया है, लिख लिए हम। ठीक है, सबसे पहला काम। अब दूसरा काम होता है हमारा रेशियो लिखना, 3:7:5 हमारा रेशियो लिख लिए। ठीक है, रेशियो क्या मतलब, नंबर। ठीक है, नंबर। तो अब ये इन तीनों को जोड़ के हमारा कितना आता है, 15r। तो 15r का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 15r का वैल्यू आपको दिया हुआ है 225। यही ना, टोटल करेंसी तो 225 ही है। तो 15 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 225 आएगा, तो 15 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसी तरह इसको भी हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह हम इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, ये कि 15 3 से कितना होता है, 45 होता है, और 15 7 से कितना होता है, 105 होता है, और 15 5 से कितना होता है, 75 होता है। ठीक बात है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये आपका आया है 225। अब देखिए क्या करना है कि 5 रुपया का कितना है, 45 नोट है। तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, रियल वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 45 इंटू 5 करेंगे, है ना, तब ना पता चलेगा। 5 रुपया का 45 नोट है तो टोटल कितना हुआ, तो 45 इंटू 5 मतलब क्या, 225। वैसे ही 10 रुपया का 105 नोट है तो टोटल कितना हुआ, इंटू में 10, तो टोटल हमारे पास 1050 होगा। वैसे ही अगर 50 रुपए का 75 नोट है तो हमारे पास कितना है, तो 75 इंटू 50 करेंगे तो हमारा कितना होगा, 3750 हो जाएगा हमारा। ठीक है, इन तीनों को जब भी हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 5025 आएगा। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि इसमें से 25 रुपया स्पेंड कर दिया, मतलब खर्च कर दिया, 25 रुपया खर्च किया। तो जल्दी से हम माइनस कर लेंगे इसमें। तो माइनस करने पे हमको कितना आ रहा है, 5000 आएगा। ठीक बात है, 25 रुपया खर्चा किया तो हमारा 5000 आ गया। अब पूछा है देन द नंबर ऑफ
₹500 करेंसी नोट, 500 रुपया करेंसी नोट नहीं, एंड द लेफ्ट आउट मनी इज एक्सचेंज फॉर ₹500 करेंसी नोट। तो मतलब ये 5,000 को हमको किसमें कर देना है, चेंज, हमको 500 का करेंसी नोट में कर देना है, इसीलिए हम 500 से डिवाइड कर देंगे। तो जब भी आप 500 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 10। कितना वैल्यू आ जाएगा आपका, 10। तो आपके पास कितना होगा, 500 रुपीज करेंसी नोट कितना आ जाएगा, 10 500 रुपया का नोट होगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो बिल्कुल हम क्या किए, फिर से समझ लीजिए, हम फिर से समझाते रहिए, बिल्कुल मेंस का क्वेश्चन है। तो एक बार ध्यान से सुनिए। सबसे पहला हमारा क्या काम है, जितना रुपीज लिख लिए, फिर हमारा रेशियो जितना था वो लिख लिया और सबको ऐड कर दिए तो 15 आर आ गया। क्वेश्चन में हमारा 15 आर का वैल्यू दिया हुआ था 225, तो मतलब 15 को हम 15 से ही इंटू करेंगे तो 225 आएगा। उसी तरह हम इधर भी इंटू किए, इधर भी इंटू किए और इधर भी इंटू किए। इंटू करने के बाद हमारे ये वैल्यू आया, ठीक बात है, हमारे ये सारा वैल्यू आया। अब बोला है कि 45 रुपीज जो है वो 5 रुपया जो है वो कितना ठो है, 45 ठो है। इसीलिए हम लोग क्या किए, 45 इंटू 5 करना पड़ा हमको। वैसे ही यहाँ पे बोला है कि 105 10 रुपया का नोट हमारे पास कितना है, तो 105 है, इसीलिए हमको इंटू 10 करना पड़ा ताकि हमको टोटल रियल वैल्यू पता चले। ये हमारा क्या है, ये हमारा रियल वैल्यू है, ठीक है। तो जब हम इन तीनों को ऐड किए तो हमारा कितना आया, 5025। और क्वेश्चन हमारा बोला है कि उसमें से हम 25 रुपया खर्च किए तो मतलब हमको माइनस करना होगा 25 रुपया। तो जब हम माइनस किए तो हमारा 5000 आया। तो 5000 जो अब नोट जो बचा है ये वाला, इसको किस में चेंज कर लेना है, इसको 500 के नोट में चेंज कर लेना है। तो 500 के नोट में चेंज किए तो हम उसको 500 से डिवाइड किए तो हमारे पास कितना नोट आ गया, हमारे पास सिर्फ 10 नोट आएगा। तब हमको 500 का 10 नोट आएगा तो हमारा 5000 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन 7, फाइंड इनवर्स रेशियो ऑफ 2:3। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। जब भी आपका लेवल क्वेश्चन का इजी टू मॉडरेट वाले लेवल जब भी रहता है तो ऐसे ही क्वेश्चन देता है। इनवर्स रेशियो निकालना होता है 2:3 का। इनवर्स मतलब क्या होता है, 2 को हम लिख सकते हैं 1/2 और 3 को हम 1/3। जब 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम 6 आता है, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो एलसीएम आया है उसको इसमें क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 2 6। तो हमारा रेशियो क्या आ गया, 3:2, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आता है, जब भी क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल के आता है तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप समझ आया हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये क्वेश्चन जल्दी से बनाइए। फाइंड इनवर्स रेशियो ऑफ 2:3:4। अभी हम बताएं, इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए कैसे बनेगा। तो देखिए सब क्या करना है हमको कि 2:3:4। इसका एलसीएम आपका कितना होता है, इसका एलसीएम आपका आता है 12, ठीक बात है, इसका एलसीएम आता है 12। तो इनवर्स क्या होता है, 1/2। इनवर्स क्या होता है, 1/3। इनवर्स क्या होगा, 1/4। कुछ नहीं, इन तीनों को आप 12 से इंटू कर दीजिए तो कितना होगा, 2 6 12, 3 4 12, और 4 3 12। तो हमारा कितना आ गया रेशियो, हमारा आ गया 6:4:3। हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा हो गया ऑप्शन सही, 6:4:3। ये ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इनवर्स मतलब कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा और ये मत कर दीजिएगा कि 2 3 4 है तो इनवर्स हमारा 4 3 2 होगा। ऐसा गलती बिल्कुल मत कीजिएगा और सोच के भी नहीं कि 2 3 4 है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 3 2। ऑप्शन बी लगा के मत आइएगा। पहले एलसीएम निकालना पड़ता है, उसके बाद हम इसको इनवर्स मतलब 1/2, 1/3, 1/4 और फिर जो एलसीएम आया है उसको इंटू कर देना होता है। ये काम कीजिएगा, बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन इजी तो दिखता है, लेकिन इजी क्वेश्चन में भी अधिकतर आदमी लोग गलत करते हैं, तो ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए। द नंबर टू बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 7, 16, 43 और 79 टू मेक द नंबर इन प्रपोर्शन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो प्रपोर्शन है तो मतलब क्या, 7/16 लिख देंगे और इज इक्वल टू आपका क्या होगा, 43/79 हो गया। तो कौन सा ऐसा नंबर को हम लोग ऐड करेंगे,
तो ऑप्शन से ही इसको इस ऐसा क्वेश्चन को ऑप्शन दे के ही किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है, मान लीजिए 7/16 लिखे, तो इसमें अगर हम मान लीजिए कि ऑप्शन सी हमारा सही होने वाला है, तो 7 + 5 किए और 16 + भी 5 किए, ठीक है, इज इक्वल टू आपका कितना है 43/79। इसमें भी हम क्या करेंगे, 5 ऐड करेंगे, ठीक है। तो जब भी आप ऐड किए 7 + 5 कितना होगा, 12 हो गया, और 16 + 5 कितना, 21 हो गया। 43 + 5 कितना हो गया आपका, 48 हो गया, और 79 + 5 आपका 84 हो गया। तो इसको काटिए, कितना से कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 × 4 = 12, 3 × 7 = 21, और इज इक्वल टू इसको काटते हैं 12 से, तो 12 × 4 = 48 और 12 × 7 = 84। तो आपका 4:7 4:7 बिल्कुल एक ही रेशियो, सिमिलर रेशियो आ गया, मतलब कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होने वाला है, ऑप्शन सी। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो उसको ऑप्शन देख के ही किया कीजिए, तो जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये क्वेश्चन है आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वाले। इसको भी हम लोग रेशियो और प्रपोर्शन से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो क्वेश्चन पढ़िए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 पेन इज 150, मतलब क्या 25 पेन का कितना है, 150 है। तो आपको पूछा है 35 पेन का कितना होगा, तो x मान लेते हैं, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, 25x = 115, तो 35 कितना हो जाएगा, कितना भी हो, आप चलिए ऐसे लिख लीजिए, है ना, उतना कैलकुलेशन हमको करना नहीं है। तो x हमको निकालना है, तो x आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये कट गया, तो आपका कितना बचा, अच्छा 35 है ना, 1 मिनट। तो यहाँ पे इसको काटिए जल्दी से। तो ये 25 3 × 150 हो गया, और ये 3 और 35 कितना हो जाएगा आपका, x आ गया 210। ये आपका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्या कि ये 25 रुपया कितना है, तो 35 रुपया में कितना कॉस्ट प्राइस होगा, तो कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई किए और हमारा x आ गया, x कॉस्ट प्राइस आ गया। इससे इजी क्वेश्चन और कुछ नहीं आ सकता, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन 11 है हमारा, 20 आदमी कोई भी काम को 30 दिन में करते हैं, तो 15 मैन जो है वही काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए 20 आदमी जो है कितना दिन में काम करते हैं, 30 डेज में काम करते हैं। तो 15 मैन कितने में करेंगे, तो x है। तो इसमें इनवर्स रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाइए। तो 15 × 2 = 30 और 2 × 2 = 40 इज द राइट आंसर। 40 आपका x आपका कितना आ जाएगा, 40। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इससे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको पहले खुद से सॉल्व करके देखिए, उसके बाद मेरा जो हम सिखाएंगे वो सॉल्व करके देखिएगा। कौन आपको इजी लगता है आप खुद समझ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कार कवर 3 इक्वल डिस्टेंस इन 3 डिफरेंट स्पीड which are in the ratio 2:3:5. Find the ratio of time given by it cover the each distance. ठीक है, सबसे पहला इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि आपका स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मतलब ये जो स्पीड है वो हमेशा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन में स्पीड आपका रेशियो दिया हुआ है क्या, 2:3:5 दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन में टाइम का रेशियो पूछा, तो टाइम इसका क्या हो जाएगा, इनवर्सली, मतलब 1/2, 1/3 और 1/5 हो जाएगा। जब आप इसका एलसीएम निकालिएगा, 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना आता है आपका, 30 आता है। तो कुछ नहीं करना, 1/2 को 30 से इंटू कीजिए, इस टू 1/3 को भी 30 से इंटू कीजिए, और 1/5 को भी 30 से इंटू कीजिए। जल्दी कीजिए, कितना होगा, ये आपका 15 हो गया, ये कीजिए, ये कितना 10 हो गया, ये कीजिए, ये कितना 6 हो गया। तो आपका रेशियो क्या आ गया, 15:10:6 आपका रेशियो आ गया, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। तो कौन सा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अगर अच्छा लगा हो, पसंद हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।